नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज 4 दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक आईएएस को सीएम किस तरह से थ्रेटन करते हैं ये देखेंगे और उस पर एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के निकालेंगे। अब तक हम टोटल 11 केस स्टडीज को स्टडी कर चुके हैं और अगर आपने ये 11 केस स्टडीज नहीं देखी है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगी इस वीडियो के नीचे, वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा और ये सभी केस स्टडीज़ को अभी के अभी कंप्लीट कीजिए ताकि आपके यूपीएससी मेंस के 120 मार्क्स जो है ये सिक्योर हो जाए। तो देखते हैं आज की केस, दैट इज आईएएस थ्रेटेंड बाय द सीएम। तो ये जो केस है इसमें जो पर्सन है वो आप खुद हो और आप एक कैसे ऑफिसर हो, तो आप एक अपराइट, हार्ड वर्किंग और एक कॉन्शियंशियस आईएएस ऑफिसर हो। कॉन्शियंशियस, हार्ड वर्किंग तो आपको पता है, अपराइट यानी भी पता है, ऑनेस्ट ऑफिसर, हार्ड वर्किंग ऑफिसर। कॉन्शियंशियस ऑफिसर यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाना चाहता है, अपने वर्क को अच्छी तरह से करना चाहता है ईमानदारी के साथ, उसको कॉन्शियंशियस ऑफिसर कहा जाता है। और आप इस तरह के एक आईएएस ऑफिसर हो जिसकी पोस्टिंग हुई है एक स्टेट में एज एन डीएम। एज ए डीएम आपकी पोस्टिंग हुई है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करके आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। और पोस्टिंग होने के बाद जल्द ही आपको एक चीज़ पता चलती है, वो ये है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है, जिसके चलते गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस देखने मिल रहा है। गवर्नमेंट एक्सचेकर को बहुत बड़ा लॉस देखने मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये होने के बाद आपने यहाँ इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्योंकि आप तो यहाँ के डीएम हो, आपको इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। डीएम करके जब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो आपको ये पता चला कि इस स्कैम के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो सीएम जो है, आपके स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है जो मास्टरमाइंड है वो। उसके साथ साथ आप ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो आप पूरा करके रहोगे, ताकि आप पकड़ना चाहते हो कि स्कैम के पीछे जो जो लोग हैं वो, और आप गैदर कर रहे हो उनके खिलाफ एविडेंसेस ताकि आप उनको अच्छे से सज़ा दिला पाओ। ये सब आपकी अभी कोशिश चल रही है। यानी हम ये कहेंगे कि आपको जब पता चला कि मास्टरमाइंड खुद सीएम का क्लोज है, चीफ मिनिस्टर का क्लोज है, तभी आपने इन्वेस्टिगेशंस को नहीं रोका है। अब धीरे धीरे आगे क्या होता है, आगे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं आपके स्टेट के, उनको ये पता चल जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और वो आपको कुछ मैसेजेस भेजना शुरू करते हैं, आपको वो कुछ चीज़ें बताना शुरू करते हैं थ्रू द सीनियर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो आप लोगों, आपके ऊपर जो सीनियर ऑफिसर है उनके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, आपको कुछ बताया जा रहा है कि आप इमीडिएटली आप जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसे रोक दो। उसके साथ साथ आपको वार्न भी किया जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं पाए तो आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और ट्रांसफ़र करने के साथ साथ आपको एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पोस्टिंग दी जाएगी। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम आपको सस्पेंड भी करें इस चार्जेस पे कि आपने कोविड-19 का जब क्राइसिस चल रहा था तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों की डेथ हुई ये आपके नेग्लिजेंस के कारण हुई है, आप अपनी ड्यूटी जो है उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, इस कारण हुई है। ये आपको, आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और आपको यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ऐसी आपको कुछ धमकियां मिल रही, इसीलिए इस केस का नाम है कि एक डीएम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको चीफ मिनिस्टर किस तरह से धमका रहे, थ्रेटन कर रहे हैं, यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। अब आगे क्या होता है कि आपको तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन रोक दो। अब ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन रोकोगे तो क्या होगा, वो आपको बता रहे हैं। अगर आप ये केस को क्लोज कर दोगे, इन्वेस्टिगेशन रोक दोगे, तो आपको हम डीएम करके कंटिन्यू करोगे, आप कलेक्टर ही रहोगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी आप कलेक्टर ही रहोगे। उसके साथ साथ आपको उससे भी अच्छी आगे प्लम पोस्टिंग मिलेगी, आपके मनपसंद की जो पोस्टिंग है वो भी आपको दी जाएगी। आप बोलिए आपको क्या पोस्टिंग होना, सिर्फ हम चाहते कि आप ये इन्वेस्टिगेशन रोक दो। ये भी आपको ऑफर आया है इन्वेस्टिगेशन रोकने पे, और ना रोकने पे आपको इस तरह की कुछ धमकियां भी आई है। अब आप क्या करने वाले हो, तो इनका देखते हैं क्या सवाल पूछना है। तो इस तरह की ये केस रही है। ये केस में जो सवाल आपको पूछे गए हैं वो सवाल ये है कि आपके पास अब कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा, आपको ये पूछा गया है कि उस हर ऑप्शन के आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स ढूंढ के निकालना है, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर ऑप्शन के आपको ढूंढ के निकालना है, और आपको यहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगी ये यहाँ पे बताना है, यानी आप इसमें बेस्ट क्या चीज़ कर सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। हर बार की तरह आंसर लिखने की शुरुआत एक अच्छे इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि ये जो केस आपको देखने मिल रही है राइट वर्सेस रॉन्ग की, एक तरफ सही है और एक तरफ गलत है। तो सही और गलत के बीच की ये जो केस है, इसमें सबसे पहले ये देखा गया कि आपको कुछ लोगों ने ऑर्डर दिए हैं। आपको सबसे पहले ऑर्डर तो सुपीरियर ऑफिसर ने भेजे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने भी आपको बोले। तो सुपीरियर ऑफिसर्स के आपने ऑर्डर सुनना चाहिए, ऐसे
कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, ऐसे रूल्स कहते हैं, सिविल सर्वेंट के रूल्स कहते हैं। सुपेरियर ऑफिसर ने और चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर्स तो दिए हैं, वो सुनने भी चाहिए, बट यहाँ पे क्या बड़ी बात है कि यहाँ जो ऑर्डर दिए गए हैं वो लीगली और मॉरली पूरी तरह से गलत है, रॉन्ग है। इसीलिए अब यहाँ पे ये नहीं भी सुना तो भी चलता है, बट डिलेमा क्या है कि मैं अपने सुपेरियर्स के ऑर्डर सुनूं, ये भी तो एक रूल है, और दूसरा है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहूं, है ना। तो यहाँ पे आपको एक डिलेमा बन गया है कि मैं इनके ऑर्डर सुनूं या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूं, अच्छाई करते रहूं, क्या करूं क्या नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। यानी जो अच्छाई करना चाहते हो वो आप पब्लिक इंटरेस्ट में करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उस कारण जो मनी है वो पब्लिक मनी है, लोगों का पैसा है, उसका मिसयूज हुआ है, तो इसके लिए आपको एक्शन लेनी चाहिए। ये सब हमें पता चल रहा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है और सभी ऑप्शन के मेरिट और डीमेरिट आपको देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप लोग जो सीएम ने ऑर्डर दिए हैं उनको फॉलो करो, ये पहला ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन के मेरिट्स देखते हैं सबसे पहले क्या है। ये जो ऑप्शन है कि सीएम के ऑर्डर फॉलो करो, इसके एडवांटेजेस आपको ये है कि आप सबसे पहले डीएम रहोगे, यानी आप जहाँ पे हो वहीं पे आप कलेक्टर रहोगे भी, या कहीं और भी जाओगे तो कलेक्टर ही रहोगे, और आपको नहीं कलेक्टर भी रहना तो आप उससे भी बेहतरीन कोई पोस्टिंग मांग सकते हो, तो आपको बेहतरीन कोई बेहतर पोस्टिंग भी यहाँ पे मिल सकती है, सीएम ये करा सकते हैं। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो धमकी आ रही है चीफ मिनिस्टर से, उससे आप फ्री हो जाओगे, उससे आप मुक्त हो जाओगे और आप उसके और भी क्लोज हो जाओगे, और आपको आगे इसके फ़ायदे बहुत सारे मिलते रहेंगे। ये मेरिट है। तो इसी चीज़ का कुछ डिसएडवांटेज भी देखना है। इसका डीमेरिट ये है, ये जो ऑप्शन है सीएम के ऑर्डर फॉलो करने का, डीमेरिट ये है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाओगे। आपकी सबसे पहले ड्यूटी है ऑनेस्ट ऑफिसर करके कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करो, लोगों के लिए काम करो, लोगों के भले के लिए काम करो। आप ऐसा नहीं करोगे। दूसरा है कि आपके कारण जो पब्लिक जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस जो है उसे झेलना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस को फेस करना पड़ेगा। अगला ये है कि जो भी कल्प्रिट लोग हैं इसके पीछे, लैंड स्कैम के पीछे, वो लोग अनपनिश्ड ही छूट जाएंगे, यानी उनको कोई पनिशमेंट्स भी नहीं मिलेगी और वो फ्रीली यहाँ वहाँ इस तरह के और भी बुरे काम आगे भी करते रहेंगे। उसके साथ साथ आप फेल हो जाओगे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, यानी आपने जो भी सोच के डीएम की पोस्ट ली थी या आईएएस एग्जाम जब क्रैक की थी तो आप सोच रहे थे कि मैं देश की सेवा करूंगा, वो सेवा भी आप नहीं करोगे, आप अपनी ड्यूटी को भी नहीं निभा पाओगे। उसके अलावा अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है और आप खुद, ये दोनों भी, इन दोनों पे पब्लिक जो है वो भरोसा नहीं करेगी, पब्लिक ट्रस्ट जो है ये लॉस हो जाएगा पूरी तरह से, ये लूज द पब्लिक ट्रस्ट। ये सब आपको देखने मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरिट्स तो कुछ है, बट ये मेरिट सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए आपको दिख रहे हैं, यानी प्राइवेट इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट में दिख रहे हैं। बट डीमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ डीमेरिट्स ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सही तो लग नहीं रहा है, बट हमें उन्होंने हर ऑप्शन देखने बोला था, तो ये पहला ऑप्शन था जो हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है। सो दूसरा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि कैरी ऑन विथ इन्वेस्टिगेशन। आपको इन्वेस्टिगेशन रोकने बोला है, इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल मत रोको और इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते रहो। इसके अगर हम मेरिट्स देखें तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस ये है कि आप पर्सनल इंटीग्रिटी, एक सत्यनिष्ठा के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और स्पिरिट जो है एक सिविल सर्विसेज के लिए जो लगती है उसके साथ काम करोगे, यानी आप एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर यहाँ पे कहलाओगे। बहुत ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए आप खुद को फील भी करोगे और ये लोगों को भी दिखेगा। उसके अलावा आप एक्सपोज कर लोगे लैंड स्कैम और जो भी कल्प्रिट है उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन जो है ये शुरू करके अच्छे एविडेंसेस कलेक्ट करके आप उसको सज़ा भी दिला सकते हो और ऐसी एक्टिविटीज़ रोक भी सकते हो। अगला है कि गवर्नमेंट जो होते हैं उसको पब्लिक मनी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि ये लोगों ने जो भी पब्लिक मनी लिया था उनसे अभी ये गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक मनी को रिकवर कर पाएगी और जो पैसा यहाँ पे लॉस्ट हो चुका था वो वापस मिल जाएगा। इस स्कैम के थ्रू जो पैसा खराब हो गया था वो पैसा फिर से मिल जाएगा। अगला ये है कि आपकी ये जो एक्शन रहेगी ये एक ट्रस्ट बनाएगी, एक भरोसा बनाएगी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। लोगों को भरोसा होने लगेगा कि सच में जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिसर्स है या जो इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये सच में बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उसके अलावा आप एक बहुत अच्छा रेप्यूटेशन भी बना लोगे एक अपराइट और टफ ऑफिसर रहने का, और ये रेप्यूटेशन जो है ये आपके आगे करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रखने में भी आपकी हेल्प करेगा। इस तरह के मेरिट्स जो है इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं अगर आप इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करते हो तो। बट इसके हमें डीमेरिट्स भी लिखने बोला है, तो इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं।
इसके अगर हम डीमेरिट्स में जाए तो कैरी ऑन विथ इन्वेस्टिगेशन के जो डीमेरिट्स है वो पहला ये है कि आपको ट्रांसफ़र फेस करनी पड़ेगी और हो सकता है आपको सस्पेंड भी कर दिया जाए। आपकी जो फैमिली होती है ये सफ़र करेगी क्योंकि आपकी जो ट्रांसफ़र्स है ये फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र्स हो रही है और डिपार्टमेंटल आप पे एक्शंस भी ली जा रही है कि आपने ऑर्डर्स सुने नहीं थे, ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे। वो उसके ऊपर तो नहीं होगी क्योंकि ऑर्डर्स तो इलीगल है, इमोरल है, बट आपके ऊपर ये होगा कि आप लोगों के ऊपर आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन इसलिए ली जाएगी क्योंकि आप पे वो जो बोल रहे थे कि चार्जेस लगाऊंगा, वो ये लगाने वाले थे कि कोविड-19 के वक्त आपके जो डिस्ट्रिक्ट में लोगों की डेथ हुई है ये आपके कारण हुई है, आपके ड्यूटी परफॉर्म ना करने के कारण हुई है। तो जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन ली जाएगी वो आप पे ली जा सकती है। उसके अलावा आप पे हार्डशिप्स और इग्नोमिनी जो है, इग्नोमिनी या हार्डशिप्स, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको जा सकते हैं, हार्डशिप्स जा सकते हैं। और कल के ही केस स्टडी में मैंने इग्नोमिनी का आपको मीनिंग भी बताया था। अगर आपको ये इग्नोमिनी का मीनिंग याद नहीं है तो बिल्कुल डरिए मत, मैं फिर से बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है पब्लिक शेम। आपको लोगों के सामने शर्मिंदा फील होगा हर बार, है ना। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि ये सब हो क्योंकि आप पे झूठे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो अब ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिए और आपके पास यहाँ पे पता चल रहा है कि दो ही ऑप्शन है, एक तो सीएम के ऑर्डर को फॉलो करो या फिर आप इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करते रहो। अब यहाँ पे उनके जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर तो हमने ढूंढ लिया कि आपके पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और हमने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी निकाल लिए। बट जो अगला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अब कौन सी होगी, आप इसमें क्या करोगे, तो इसका आंसर हमें करना होगा और यही मेन चीज होगी इस केस की। एक सॉल्यूशन होगा जो यहाँ पे हमें लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां हम कह सकते हैं हमारी जो राइट एक्शन होगी इस केस में वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। आपको सबसे पहले सीएम को एक चीज बतानी है और अपने सीनियर ऑफिसर को बतानी है कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और मैं अपनी ड्यूटी लॉ के अकॉर्डिंग पूरी कर रहा हूं। अब ये सब चीजें जब आप सीएम और सीनियर ऑफिसर को बता चुके होंगे उसके बाद उसी दौरान आपको ये करना है कि जल्द से जल्द एक्सपीडाइट यानी हम कहेंगे कि जल्द से जल्द आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी, और जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा एविडेंसेस आपको पॉसिबल जितने हो उतने पूरे आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे और इस केस को एक फुल प्रूफ केस बनानी पड़ेगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और देखिए कि इतने सारे एविडेंसेस है, यानी ये इंसान जो है ये सच में कल्प्रिट है। अगर आपकी ट्रांसफर भी हो जाती है, इफ आई एम ट्रांसफर्ड आई शैल ज्वाइन द न्यू असाइनमेंट एंड डू माई बेस्ट देयर, है ना। जहां भी भेजेंगे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कहीं और भेजेंगे तो वहां चले जाएंगे और वहां जाके भी अपना बेस्ट हम हमेशा देते रहेंगे। तो ट्रांसफर होने के पहले जल्दी जल्दी उन कल्प्रिट्स को खत्म करना है। तो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके जितना फास्ट हो सकता है उतने ज्यादा एविडेंसेस आप बना लो ताकि आपको यहाँ ट्रांसफर भी कर दिया जाए तो भी आपको जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे सजा मिल पाए। इफ आई एम सस्पेंडेड, अगर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है तो हम क्या करेंगे कि हमें इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी बिठाएंगे। सस्पेंड करने के बाद होता क्या है, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद आपको इंक्वायरी में अपना इनोसेंस प्रूव करना है और आपको तो पता है आप एक अपराइट, एक ऑनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग ऑफिसर हो। ऐसे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने कोविड-19 में अच्छा काम नहीं किया हो। तो आप ये प्रूव करोगे आपका इनोसेंस कि भाई देखो मैंने कोविड-19 के टाइम पे कोई बुरे काम नहीं किए, मैंने पूरा जितना हो सकता है उतनी पूरी मेहनत की है और अपना ऑनेस्टली काम किया है। ठीक है, तो जो कुछ हुआ है हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तो मेरी पूरी ड्यूटी निभाई थी। उसके साथ साथ ये सब करने के बाद आई शैल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ माय प्रिंसिपल एंड परफॉर्म माय ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ये लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं। यानी आप कभी भी अपने जो प्रिंसिपल्स है ऑनेस्टी के हो या जो भी हो वो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और अपनी जो ड्यूटीज़ है वो लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा परफॉर्म करते रहोगे, चाहे आपको सीएम जो है वो थ्रेटन क्यों ना कर दे। ये चीज़ें आप यहाँ पे कह सकते हो। सो दिस केस विच इज़ अबाउट आईएएस थ्रेटेंड बाय सीएम, इसका हमने यहाँ सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अगर आपको ये केस स्टडीज में और भी कुछ नए सॉल्यूशन और ऑप्शंस आपके पास है तो आप अभी उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ या केस स्टडीज़ पसंद आती है तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरा श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अगर आप मुझे मेल करना चाहो तो shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हो तो मेरे जो पेजेस है फेसबुक पे श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, इनको भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।